हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करते हैं यूपी पीसीएस प्री 2025 जो सामान्य अध्ययन की हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसका पॉलिटी सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 3 है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा टॉपिक क्या है आज का? तो टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का। हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीनों ही सही है। ठीक। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमारा संपत्ति का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 5, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारतीवाद में, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद में, गोलकनाथवाद में, या फिर सज्जन सिंहवाद में। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद में। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक है। क्वेश्चन 7, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस में कहा गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से में सम्मिलित है, या फिर मूल अधिकार है, या फिर सांविधिक अधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ये मूल अधिकार है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से निम्न मौलिक अधिकारों में किसे संविधान एवं हृदय का आत्मा कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। क्वेश्चन 9, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन में से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 20। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20। सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सूची, एक मौलिक कर्तव्य, संविधान का 42वां संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस में कहा गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत, ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया है, मिनर्वा मिल्स केस में। और ये फिर इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, तो ये संविधान का अनुच्छेद 23। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसमें पूछ रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। कोड देखते हैं, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, या फिर 1
1, 2 और 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 15। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20 खंड 3 में है। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन 17। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। कह रहे हैं नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ठीक है, क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर ABC को सभी को मिलाकर पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ये तीनों को ही मिला के पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन 19। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। सूची भारतीय संविधान का अनुच्छेद और दूसरी सूची में प्रावधान उसके दिए गए हैं। कह रहा है सूचियों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं। कोट दिया हुआ है तो एक सेकंड छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो कह रहा है अनुच्छेद 16(2) ये किस में है? तो अनुच्छेद 16(2) में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2) ये हो जाएगा, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(a) ये इसी में हो जाएगा, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 18(1) का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण और उपचार का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये समता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में यह निहित है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 19(1)(a) में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24। भारत के किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार हो जाता है? यह संप्रदाय सामुदायिक विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव में इस प्रधान समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या फिर सिखों को। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, पारसियों को। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b)(a) के प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361(क) के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, या फिर देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1(1) से विशेष में उपबंधित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 27 देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 सही है। ठीक है, क्वेश्चन 28 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300(क) उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार के 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया है। इसमें भी कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक, फोर्थ एस्टेट का चतुर्थ स्तंभ क्या है। क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी है। सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन है। कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था है, या फिर प्रेस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये प्रेस है। ठीक है, क्वेश्चन 32 देखते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है किसमें। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 33। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन 34। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समझ समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। क्वेश्चन 36। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया गया है। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, या फिर नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन 39। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से विधायन सत्ता का पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या फिर अनुच्छेद 17। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, उसे परमादेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी ऋण जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस ऋण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैंडमस कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैंडमस कहा जाता है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मूल अधिकारों के संरक्षण में। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यबद्ध का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्प्रेषण। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। इसको ऑप्शन नंबर बता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे इसका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय द्वारा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो कौन सी रिट है? जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वो प्रतिषेध है। कौन सी है? तो प्रतिषेध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कानून की समझ क्षमता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति या फिर सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त की स्वतंत्रता। जिसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ये सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, 49, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक समानता। आगे क्वेश्चन 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर उपरोक्त सभी? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर व सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। भारत संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। क्वेश्चन 53, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मानववाद के अधीन नहीं है। क्वेश्चन 54, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने? 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए या फिर 9 माह के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 3 माह के लिए। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। क्वेश्चन 57, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, उनको मैच कराना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। विदेश यात्रा का अधिकार, अनुच्छेद 21। बंधुआ मजदूर अधिनियम, वर्ष 1976। और बंदी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 22। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 19? तो अनुच्छेद 19 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 देखते हैं। क्वेश्चन 58 के 59 देखते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 एक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 5 सी सही हो जाएगा, एकांतता का अधिकार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं, हम ऑप्शन बताते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन 61, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग आर्थिक होता है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, मूल अधिकारों के संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है? ये बताना है। मूल अधिकार से संबंधित देख लेते हैं। पहले हो जाएगा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य, फिर मिनर्वा मिल्स। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 63, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, किससे प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में मौलिक अधिकारों से, अनुच्छेद 29 में वर्णित मौलिक अधिकारों से। ठीक है, क्वेश्चन 64, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इसमें भी मिलाना है। तो उपाधियों का निषेध
ये हो जाएगा अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19 का। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का था। 65 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद है तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 18। क्वेश्चन 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। ये सारे ही सही हैं, ठीक है, सारे ही सही हैं। क्वेश्चन 67, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्राप्त हुई संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से या फिर चीन से? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से। आगे क्वेश्चन 68, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? परमादेश, आधिकारिक परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रतिषेध? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21, अनुच्छेद 21। सही सुनिश्चित कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा हमारा हमें शरीर चाहिए, हमें शरीर चाहिए, ठीक है। परमादेश हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का लेख। प्रतिषेध हो जाए परमादेश हम आदेश देते हैं, एक सेकंड। परमादेश हो जाएगा हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण हो जाएगा पूर्णतया सूचित कीजिए और अधिकार परीक्षा हो जाएगा किस अधिकार से? तो हमारा ऑप्शन बस का सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। निम्नलिखित युग्मों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 73, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, संसद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहाँ कोट कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा, ये सही है, दोनों कथन कारण और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 75, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दृष्टांत और अभिसमय उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन 76, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण कह रहा है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 78, इसमें कथन कारण दिया हुआ है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण कह रहा है एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, दोनों कथन और कारण सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकल्पित हैं? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 80, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 81, कथन कारण दिया हुआ है, कथन कारण दिया हुआ है तो वो आप देख लीजिएगा, मैं इसका ऑप्शन आंसर बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथन कारण सही तो है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 82, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, प्रतिषेध। ये इसका सही सुमेलित नहीं किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद क्वेश्चन 85, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समता का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? उद्देश्य का राज्य के निर्देश तत्व या फिर मूल कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ये तीनों ही कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, एक मिनट, हाँ, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। क्वेश्चन 88, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही कथन जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभी विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से दो कथन है, कथन एक दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, कथन ए कह रहा है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, और कारण कह रहा है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 44 कथन एक कह रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, और कथन 2 कह रहा है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 94 देख लेते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो सभी बच्चों के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य था, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 95, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य अधिकारों के अपने नियम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।